स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे। तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि अभी हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब लाइट तुझे क्या हो गया, ये लाइट भी ना मजाक करती रहती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में। अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट इस टाइम कहाँ पे है, किस लेवल पे है और इस टाइम पे पैसा लगाने का बेस्ट टाइम है या नहीं, या फिर बेस्ट टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम बात करने वाले हैं वर्तमान में हमारे शेयर बाज़ार की स्थिति क्या है। मई 2025 में हालिया गिरावट है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने सितंबर 2024 के बाद काफ़ी गिरावट देखी है। निफ्टी लगभग 14% नीचे आ चुका है। यह गिरावट कुछ मुख्य कारणों से हुई है। उनके कारण ये है कि विदेशी निवेशकों की निकासी, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर जो हैं हमारे इंडिया से निकल के जा रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आने वाली थी वो भी अभी रुक गई है, इसीलिए हमारे मार्केट में गिरावट मिली है। वैश्विक ब्याज दरों में अनिश्चितता, ये भी एक कारण है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों और ओवरवैल्यूशन मूल्य से अधिक कीमत, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो शेयर हैं वो ओवरवैल्यूड हैं, यानी कि उनका जो प्राइस होना चाहिए उससे ज़्यादा अधिक कीमत पे वो शेयर बेचे जा रहे हैं। इसके वजह से भी एक गिरावट का कारण बना हुआ है। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण सकारात्मक, ये जो टॉपिक है इस पे बात करेंगे। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जैसे मॉर्गन स्टैनली है और गोल्डमैन सच है, पता नहीं क्या है यार, गोल्डमैन सच आदि का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तेज़ी से बढ़ेगी। बढ़ेगी तो अच्छी बात है ना। सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक 93,000 से लेकर 1,05,000 तक पहुंच सकता है। दिसंबर 2025 तक का ये अनुमानित आंकड़ा है कि 93,000 से लेकर 1,05,000 तक पहुंच सकता है। मौजूदा स्तर, यानी कि अभी जो इसकी स्थिति है उससे लगभग 14 से 30% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाले दिसंबर के महीने तक, यानी कि 2025 के लास्ट महीने तक। अभी 2025 का मई महीना चल रहा है, अभी दिसंबर तक का ये अनुमानित आंकड़ा है कि 93,000 से 1,05,000 तक, यानी अभी की जो स्थिति है उससे 14 से लेकर के 30% तक का वृद्धि देखने को मिलेगा मार्केट में। अभी किन क्षेत्रों में, यानी कि किस सेक्टर में निवेश किया जाए, इसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हैं। हमारा ये सिर्फ डेटा देना आपको काम है। मतलब मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, आप और डेटा को देखिए और भी बहुत सारी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। बस मेरा काम है भाई आप लोगों को बताना, समझाना। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, प्राइवेट बैंक, NBFC
ब्याज दर स्थिर होने से बैंकों का मुनाफा बढ़ सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े नाम भरोसेमंद हैं। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर जैसी कंपनियां आर्थिक मंदी में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी एक बड़े लेवल की कंपनी होती है, जो भी ऐसी कंपनी होती है जो कि हमेशा हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि चाहे कितनी भी आपातकालीन स्थिति हो जाए, हमें रोज़मर्रा की चीज़ें तो खरीदनी ही पड़ती हैं, उनको यूज़ तो करना पड़ता है। उसमें कुछ बहुत बड़ी कंपनियों के नाम निकल कर आते हैं, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर। अब आप सभी इनके बारे में रिसर्च कर लेना, ये क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, और कहीं ना कहीं आप भी डेली बेसिस के यूजेज में इनको लेते होंगे, क्योंकि चाहे मंदी हो, चाहे तेज़ी हो, चाहे दुनिया भाड़ में जा रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो तो चाहिए। डाबर का नाम ले ले तो वही ब्रश, मंजन, ये तो हमें चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जो हम रोज़मर्रा की चीज़ों में लेते हैं। ब्रिटानिया भी है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कितनी भी मंदी आ जाए उसमें भी ये अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो ऐसी कंपनियों में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। IT सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनी अब आकर्षक वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। लंबी अवधि में डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ेगी। हाँ, आपको पता ही है कि धीरे धीरे अभी जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। इंडिया के साथ साथ सभी देश जो है वो डिजिटलाइज हो रहे हैं। अभी जो है ह्यूमन का काम थोड़ा सा कम हो रहा है, डिजिटल तरीके से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा तरीके से डिजिटल का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। दुनिया डिजिटल होने वाली है पूरी तरह से, और डिजिटल होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपको पता ही है कि घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है अब। इस तरह से अगर दुनिया को बड़े लेवल पे जाना है, वृद्धि की ओर जाना है, तो भाई डिजिटलाइज होना पड़ेगा। तो आप इन सेक्टर में भी अपने पैसे को लगा सकते हैं। तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, सरकार द्वारा बड़ी योजनाएं रेलवे, सड़कें, बंदरगाह निवेश को बढ़ावा दे रही हैं। L&T, सीमेंस जैसे शेयर इसमें अच्छे विकल्प हैं। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज, सरकार और निजी कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। गवर्नमेंट और निजी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इन क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जैसे टाटा पावर, एक्साइड, अमारा राजा बैटरीज जैसी कंपनियां ध्यान देने लायक हैं। इन सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि भाई अभी जो है ग्रीन एनर्जी का डिमांड ज़्यादा होने लगा है। इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी पे पूरी तरह से डिपेंड होने वाला है कुछ समय में। बहुत सारे लोग अभी सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। और जो व्हीकल हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते जा रहे हैं, बैटरी से चलने वाले। तो बैटरी बनाने वाली कंपनियों में भी आप ध्यान दे सकते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कोप ख़त्म हो गया, अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं वो सब ईवी पर हो जाएंगी शिफ्ट। तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ही बार नहीं बनती है, एक बार बनती है, ख़रीदते हैं, उसके बाद 1-1.5 साल बाद उसकी बैटरी का रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो भाई बैटरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैटरी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मुनाफा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। फार्मा और बायोटेक की बात करें तो लंबी अवधि में बायोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं में तेज़ी आएगी। डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन आदि कंपनियां इस क्षेत्र में प्रमुख हैं। निवेश करने की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, अगर आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं तो इससे आप SIP कर सकते हैं। SIP अच्छा तरीका होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप SIP कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यूँ कह लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे देना है। इससे बाज़ार में उतार चढ़ाव का औसत पड़ता है।
रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इसको बोलते हैं, और जोखिम कम होता है। पैमाना, जरूरी ज्ञान, हाँ देखिए, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्सेस म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज़रूरी ज्ञान की बात करें तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कम चाहिए। कम क्या, बस आपको इतना आना चाहिए कि यह पैसे कैसे हमें इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड में, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आना चाहिए। रिस्क की बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक में ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में कम है। समय की बात करें तो भाई डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कौन सी कंपनी का ग्रोथ आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करने के लिए समय चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो भाई ये सब फंड मैनेजर संभालता है, आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, वो फंड मैनेजर अपना रिसर्च करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा पैसे, ठीक है। और वैल्यूएशन पर ध्यान दें, बहुत से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपने मूल्य से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं, इससे नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस या फिर किसी विश्वसनीय सलाहकार की मदद से निवेश करें। जोखिम की बात करें तो वैश्विक अनिश्चितताएं, अमेरिका या चीन जैसे बड़े देशों की आर्थिक समस्याएं भारतीय बाजार को भी प्रभावित कर सकती हैं। राजनीतिक माहौल, 2024 के बाद के आम चुनाव और सरकारी नीतियों का असर भी बाजार पर हो सकता है। ब्याज दरों में बदलाव, अगर ब्याज दरें फिर से बढ़ती हैं तो इक्विटी बाजारों में बदलाव आ सकता है, दबाव आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले इन बातों पर विचार करें। सवाल, आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं? शेयर बाज़ार 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए सही होता है। क्या आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं? हाँ, इससे आप समय के साथ औसत मूल्य पर निवेश कर सकते हैं। आपकी जोखिम सहनशीलता कितनी है? अगर आप नुकसान देखकर घबरा जाते हैं तो रिटर्न कम रिस्क फंड चुनें। क्या आप खुद स्टॉक चुन सकते हैं? नहीं तो म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है। अगर आप खुद स्टॉक नहीं चुन सकते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। म्यूचुअल फंड में आप SIP करिए। निष्कर्ष, यानी कि कुल मिला जुला के भाई इस समय हमें करना क्या चाहिए? तो हाँ, यह समय लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिहाज से अच्छा हो सकता है अगर आप धैर्य रख सकते हैं और समझदारी से चुनाव करते हैं। बेहतर होगा कि SIP शुरू करें, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, डाइवर्सिफाई सेक्टर में निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव को अवसर की तरह देखें और घबराएं नहीं। यदि आप भाई देखिए अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर खुद से स्टॉक चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, कंपनी के बारे में आपको समझना आना चाहिए, कंपनी का ग्रोथ अभी कैसा है, फ्यूचर में कैसा होने वाला है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या पता आप ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जिसका शेयर प्राइस आज बहुत अच्छा है, उसको देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस कंपनी के काम को आप जानते नहीं, वो काम क्या करती है। हो सकता है वो कंपनी ऐसा कोई काम करती हो जो कि आने वाले समय में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ना हो, वो कंपनी डूब जाए, तो आने वाले समय में आपके पैसे डूब जाएंगे। और अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका शेयर प्राइस अभी क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत आगे तक जाएगी, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे की ज़रूरत है, 6 महीने बाद पैसों की ज़रूरत है, तो उस पैसे को आप मार्केट में कभी ना डालें। उस पैसे को आप भाई बैंक में ही रख सकते हैं, FD वगैरह कर सकते हैं, या फिर लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में डाल सकते हैं। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट को कैसे आपको समझना है,
किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं एसआईपी पे डिटेल वीडियो बनाऊं कि किस तरह से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे फंड का चुनाव कर सकते हैं, कौन से एसआईपी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है या फिर इसके अलावा भी अगर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।